नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट को लेकर के आए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि 20 अक्टूबर से पेंशन योजना में जो है बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 नए नियम लागू होने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर जो अभी आप देख पा रहे हैं वो पेंशन योजना में बढ़ोतरी की गई है। बढ़ोतरी की गई है दोस्तों 2000 रुपया से लेकर के 5000 रुपया तक। और ये जो बढ़ोतरी है दोस्तों वो आप लोगों को दिवाली से पहले ही आप लोगों को एक मुश्त 5000 रुपये आपके बैंक खाता में भेज दिए जाएंगे। दोस्तों ये सभी राज्यों के लिए आदेश जो है वो जारी हो गए हैं और ये जो पेंशन के लाभ मिलने वाले हैं वो वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी को लाभ मिलने वाले हैं। दोस्तों अब आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदार में कहीं भी कोई भी वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो ये वीडियो उसको भेज दीजिएगा और जानकारी भी साझा कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपडेट है। दोस्तों यहाँ पर आइए देखते हैं कि 20 अक्टूबर 2025 से वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन योजनाओं में 6 तरह के जो नए नियम लागू हुए हैं वो क्या नियम है दोस्तों साथ ही साथ में आप देख सकते हैं यह पेंशन 2000 नहीं बल्कि 5000 रुपये मिलेंगे। लेकिन सरकार ने यह नियम जो है वो कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जिसमें लाखों लोगों की पेंशन जो है वो बंद होने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर जो 2 अपडेट खुल करके आ रहे हैं, जिसमें एक अपडेट में आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोगों को 6 तरह के नियम लागू किए गए हैं जिससे आप लोगों को फायदा होने वाले हैं। दूसरा यहाँ ये भी चीजें कहा जा रहा है कि अब आप लोगों में से लाखों वैसे लोग हैं जिन लोगों को पेंशन बंद होने वाले हैं। तो आइए चलिए जानते हैं क्या है वो 6 नए नियम और कौन सी राज्य में क्या व्यवस्था जो है वो लागू की गई है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यह राशि जो है वो दीपावली से पहले एक मुश्त आप लोगों को भुगतान कर दी जाएगी। दोस्तों केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा यह योजना को चलाया जाता है, जिसमें आप लोगों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के पेंशन दिए जाते हैं। कुछ राज्यों में 1000 रुपये हैं, तो कुछ राज्यों में 3000 रुपये हैं, तो कुछ राज्यों में 2500 रुपये हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं झारखंड की, तो झारखंड में दोस्तों यहाँ पर 1000 रुपये की पेंशन अभी दी जा रही है। उसी प्रकार से बात करूं बिहार में, तो बिहार में अभी करीबन 1100 रुपये ही है। ठीक है, उसी तरह में दिल्ली में 3000 रुपये का जो पेंशन है वो मिल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर इसमें से करोड़ों वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन लोगों को आर्थिक राहत मिलती है। दोस्तों यह जानकारी किसी सरकारी योजना के तहत वृद्धा, विधवा और दिव्यांग लोगों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता के संबंध में है, जिसका भुगतान नवंबर 2025 तक किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आप लोगों को भुगतान किए जाएंगे वो बहुत जल्द किए जाएंगे, यानी कि 20 अक्टूबर तक आप लोगों को भुगतान जो है वो कर दिए जाएंगे। यहाँ पर पहली किस्त जो है वो भी देख सकते हैं आप लोगों को जल्द मिलने वाले हैं, वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन तीनों कैटेगरी के लोगों को लिए। अब दोस्तों यहाँ पर ये चीजें कहा जा रहा है कि अगर आपके घर में किसी भी लोगों को सरकारी नौकरी है या फिर सरकारी पेंशन मिल रहे हैं तो वे लोगों को अब पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आइए देखते हैं दूसरा नियम आप लोगों के बीच में क्या लाया गया है। तो दूसरा नियम है अब केवल वे लोग पात्र होंगे जिनकी सालाना परिवार आय 1.5 लाख रुपये से कम है। दोस्तों ये जो पहले सीमा थी वो 2 लाख रुपये थी, जिससे घटा दिया गया है ताकि जो जिनवी लोग हैं, जो वास्तविक लोग हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उन्हीं लोगों को ये लाभ मिल सकेंगे। राज्य सरकार के द्वारा दोबारा पात्रता की जो जांच है वो शुरू कर दी है। जो भी सीमा से ऊपर आते हैं उन लोगों की पेंशन जो है वो कटौती की जाएगी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और उनको पेंशन में रोक लगा दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पर अपडेट ये आए गए हैं दो कि अब जो है पहले आप लोगों को 2 लाख रुपये तक जो इनकम होते थे वो घटा दिए 1.5 लाख, ताकि आप वैसे लोग जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद हैं, वे लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए दिल्ली सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि दीपावली से पहले आनी 20 अक्टूबर तक 5000 रुपये की जो राशि है वो एक मुश्त आपके खाते में भेजी जाएगी। राजधानी में करीब 7 लाख पेंशनधारी हैं जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं।
दिल्ली में अब पेंशन केवल ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से स्वीकृत होंगे। हर लाभार्थी को बायोमेट्रिक सत्यापन करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही साथ में जिनके पास सरकारी क्वार्टर है वे लोगों को पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा, उन लोगों को पेंशन योजना से नाम हटा दिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि 20 अक्टूबर यानी दीपावली से पहले 20 तारीख तक आप लोगों के खाते में 5-5 हजार रुपये की जो पेंशन है वो पहुंचा दिए जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर अपडेट आप लोगों के बीच में आए हैं, जो कि सोशल मीडिया से हम आप लोगों के बीच में लाए हुए हैं। अब देख सकते हैं 7 लाख वैसे लोग हैं जिन लोगों को ये लाभ मिल रहे हैं, तो उन लोगों के बहुत बड़ी बात है। और अब जो आप लोगों को पेंशन योजना का लाभ मिलेंगे वो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ही अब आप लोगों को स्वीकृत होंगे। अगर आप किसी दूसरे माध्यम से आवेदन करवाती हैं तो वो चीज़ों को स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। साथ ही साथ में बायोमेट्रिक सत्यापन अब आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत कर दिया गया है। अब दोस्तों आइए बात करते हैं तीसरा नियम। अब सभी पेंशन धारकों के बैंक खाते आधार कार्ड से लिंक कराने होंगे। अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह से अभी आप लोगों को पेंशन मिल रहे हैं उसी तरह से हमेशा मिलते रहे, तो उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों को आधार कार्ड को बैंक खाते में लिंक करना होगा, यानी कि अब पेंशन सीधे डीबीटी के माध्यम से खाते में पहुँचाए जाएंगे। अगर आपने अपना खाता को लिंक नहीं करवाया है तो जल्दी करवा लीजिएगा, वरना बहुत ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसमें पेंशन के पैसे सरकार तो भेज रही है लेकिन आप लोगों को नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कमेंट कर रहे थे कि पिछले 5 महीने से 6 महीने से या फिर 3 महीने से पेंशन के पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो मेरे दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों के खाते में डीबीटी लिंक नहीं होगी, सरकार आप लोगों को पैसा भेज रही है लेकिन आप लोगों के पास नहीं आ रहे होंगे, तो ये जो डीबीटी का प्रॉब्लम है वो ठीक कर लीजिएगा। साथ ही साथ में आप लोगों को कई ऐसे अपडेट दिए हैं जिसमें सरकार ने ये भी चीज़ों को बताया है कि अगर आपने डीबीटी को लिंक नहीं करवाया है तो डीबीटी को लिंक करवा लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका पैसा भेज रहे होंगे या फिर आपको नहीं मिल रहे हैं। दूसरी केस ये भी देखा गया है कि आपके खाते 2 हैं, पहले जो आपको स्टेट बैंक में आ रहे थे और आपका डीबीटी जो है वो इंडियन बैंक में है, तो अब स्टेट बैंक में आपका पैसा नहीं आएगा, वो इंडियन बैंक में चले जाएंगे, जो कि आपको जानकारी नहीं होगा, पर आपके जो पैसे हैं वो आप तक पहुंच रहे होंगे। वो चीज़ों को भी आप चेक कर लीजिएगा जिन लोगों को पिछले 3-4 महीने से पेंशन के पैसे नहीं मिल रहे हैं। अब आइए देखते हैं चौथा नियम क्या है। तो वृद्धावस्था पेंशन अब 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को दी जाएगी। दोस्तों ये जो उम्र सीमा तय की गई है वो अलग राज्यों में अलग अलग तरह के नियम है। मैं झारखंड से हूं और मेरे यहाँ 50 वर्ष से ही पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें कुछ कंडीशन रखा गया है। कंडीशन ये रखा गया है कि जिसको 50 साल से नीचे मिलेंगे वो तो SC हो या फिर ST हो, महिला पुरुष तभी मिलेंगे, या फिर OBC। अगर आप जनरल श्रेणी से हैं या फिर OBC श्रेणी से हैं, पुरुष हैं, तब आपको 60 साल की उम्र सीमा रखी गई है। यह डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से आते हैं, वो स्टेट ही आप लोगों को सारे कुछ नियम तय करते हैं। ये केंद्र सरकार के द्वारा नियम तय नहीं किए जाते हैं। विधवा पेंशन केवल 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर अगर आपकी उम्र 18 साल है और आप विधवा हो चुके हैं तब आप ये पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। विकलांग पेंशन योजना कम से कम 40% तक का जो विकलांगता सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। कुछ लोगों को 60% होते हैं, 80% होते हैं, लेकिन मिनिमम जो आपकी विकलांगता है 40% होंगे, तभी आप लोगों को ये लाभ मिलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं 5वां नियम पे। तो हर पेंशन धारक को 6 महीने में डिजिटल सत्यापन करना अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों आप लोगों को मैंने बेनिफिशियरी सत्यापन ऐप के बारे में बताया था और उसमें समझाए भी थे कि अगर आप पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो आप लोगों को बेनिफिशियरी सत्यापन करना बेहद ही जरूरी है। अगर आप बेनिफिशियरी सत्यापन नहीं करवाते मेरे दोस्त तो फिर आप लोगों को पेंशन मिलने में अवरोध पैदा हो सकती है, इसलिए समय पर आप बेनिफिशियरी सत्यापन कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर CST ई मित्र या जन सेवा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक अपडेट कराना जरूरी है, या फिर आप लोगों को फेस KYC कराना बेहद ही जरूरी है, तब आप लोगों को लाभ मिलेंगे। अगर कोई सत्यापन नहीं करवाता है तो अगली पेंशन जो है उसकी रोक दी जाएगी। मतलब अगर आपने बेनिफिशियरी सत्यापन नहीं करवाया है, बायोमेट्रिक अपडेट नहीं करवाया है, तो आप लोगों को जो पेंशन मिल गए सो मिल गए। आने वाले समय में अब पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जैसा यहाँ पर अपडेट को आप देख पा रहे हैं।
इसके लिए भी सरकार का जो प्रयास है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि कोई भी लाभुक पेंशन योजना के लाभ लेने से वंचित ना रह जाए। इसलिए आप पता कर लीजिएगा कि आपके पंचायत में कब कैंप लगे हैं या फिर लगने वाले हैं। इससे ये पता चल जाते हैं कि कौन ऐसे लोग हैं जिसकी मृत्यु हो गई है, मृत्यु होने के बाद भी आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोगों को पेंशन योजना के पैसे आ रहे हैं, उसका निकालने वाला कोई नहीं, क्योंकि आप जब तक वहां नहीं जाओगे फिर निकाल नहीं पाओगे। तो वही सरकार का प्रयास रहता है कि जो गलत लोगों को पैसा चले जाते हैं उन लोगों को पेंशन के पैसे ना जाए। अब आइए बात करते हैं छठा नियम पर। अगर परिवार में किसी सदस्य की सरकारी नौकरी है या 5 एकड़ से अधिक जमीन है तो अब पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यह नियम इसलिए लागू किया गया है ताकि अमीर और सक्षम लोगों को पेंशन से बाहर किया जा सके। हर जिले में घर घर जाकर के सर्वे करवाया जा रहा है। अब केवल जरूरतमंद और पात्र लोगों को ही पेंशन मिलेगा। दोस्तों, ये अपडेट जो है वो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी फायदेमंद साबित होने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने गलत तरीके से आवेदन करके, जिनके घर में सरकारी नौकरी है या फिर 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन है, वे लोग भी इस योजना का लाभ ले लेते हैं। लेकिन सरकार ने जो ये योजना चलाया है ताकि वे गरीब लोग जिसको सख्त जरूरत है पैसे की, उन लोगों को पेंशन मिल सके। लेकिन यहाँ तो गलत तरीके से आवेदन किए जा रहे हैं। लेकिन अब जब इसका छटनी होगा तो सिर्फ और सिर्फ जो पात्र लोग होंगे उन्हीं लोगों को पेंशन के पैसे दिए जाएंगे। अब दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना के तहत अब 5,000 रुपये की मासिक पेंशन जो है वो दिए जाएंगे। जैसा कि अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, राज्य सरकार ने सभी जिलों में डिजिटल सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। जिसका सत्यापन नहीं हुआ है उनकी पेंशन 31 अक्टूबर से रोक लगा दी जाएगी। अब वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना के जो पैसे हैं वो एक समान दिए जाएंगे। नई लिस्ट जो है वो आपके पंचायत में सार्वजनिक की जाएगी। अभी जो आप लोगों को 5,000 रुपये की जो पेंशन है वो मिल रहे हैं राजस्थान में, और ये जो लिस्ट नए आए हुए हैं वो आप लोगों को बहुत जल्दी आपके पंचायत में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यही थी हमारे पास आज के लिए कंप्लीट जानकारी जो कि मैंने आपके साथ साझा किया। अब आप अपने परिवारजन को, रिश्तेदार को ये वीडियो साझा कर दीजिएगा। और आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के जो नए नए नियम होते हैं, नए अपडेट होते हैं, जो वृद्धा विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए जरूरी होते हैं, वे सभी चीज़ें हम आप लोगों के बीच में लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।